हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है टाइम शाम के 6:30 एंड यहाँ पे देख रहे हो माही कैसे रेडी हुई है। क्यों रेडी हुई है, उसको आजकल बड़ा टाइम लगता है यार रेडी होने में। बोलते रुक जाओ, मैं ना आपकी तरह रेडी हूँ। पता नहीं उसको हर एक चीज़ में आजकल हो गया कि मुझे आपकी तरह रेडी होना है, मुझे आपकी तरह चलना है। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर, पता नहीं तो जाएंगे क्या क्या देखने जाएंगे, कुछ वो डिसाइड नहीं हुआ है। जा रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। हाँ ये ना पर अच्छा माइका का न्यू हम लोगों ने ये लिया मास्क है। मैं भी कितनी क्यूट लग रही है, देखो कार्टून कार्टून उसके पास था नहीं। तो फिर चले हाँ ओहो, हमेशा मैं लेट होती हूँ और हमेशा चिल्लाना पीछे से। आई आई तुम आई नहीं, क्यों नहीं आई। देखो ना गैस देखिए, आश्चर्य ना बाबा। मेरे को कितना काम होता है यार, गैस चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो। ऐसा थोड़ी ना कि मैं ऐसे थोड़ा ना कि मैं बस पैंट एंड शर्ट पहन लूँ। फिर चलो पहना तो पैंट शर्ट ही है, जींस, बट फिर भी ऐसा नहीं होता ना। मेरा फोन। हाँ पर लड़कों को कहाँ समझ में आता है, बोलते कि तुम रेडी नहीं हुई अभी तक। यार कब से मैंने बोला था, 2 घंटे से, अब तक रेडी नहीं हुई, ऐसे कैसे हो गया। तो अरे बैग भी लेना है ना। ओ रे बाबा, चलो। एंड मेरा व्लॉगिंग स्टार्ट करना भी तब शुरू होता है जब मैं निकलती हूँ जाने के लिए। पता नहीं क्यों आज वैसे ही मैंने सुबह से कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। ओ बाबा चलो ना। आशी चलो लेट्स गो। हम लोग स्टेयर्स का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्पेशल मैं नहीं करती। एंड यहाँ से देखो पूरा भीड़, लाइटें वाइटें। चला ये देखो पीछे देख रहे हो भीड़। ओ गॉड, रोड में भीड़ नहीं है बट फिर भी लाइटें लगी है बहुत ज़्यादा। हेलो ये रेडी ना, वो लाइट लगे यार कोई आगे। कपट खोलिए ना। हाँ अन्नी नहीं। ओ इट्स यू। ये देखो मेरे लोकेलिटी का कितना ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला हुआ है ना, इसको देख के आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि अभी सिचुएशन थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। ऐसा जैसे का तैसा नॉर्मल घर पे रहते हैं ना जब तक, तब तक हमें लगता है कि यार इतना डर है कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही घर से निकल के देखो ना तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया तो वैसे ही चल रही है, कहाँ कुछ हुआ ही नहीं है अभी। पता नहीं बहुत बार ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, चलो सब कुछ नॉर्मल लाइफ की तरह करता है, चलो सब कुछ चलते हैं। फिर मेरा तो अभी तक यही है कि घर जाऊँ घर ना जाऊँ, तो इसी में ही मैं रह जाती हूँ। लेकिन फिर जब बाहर आके ये सब देखती हूँ ना पूरी दुनिया, फिर लगता है यार सब कुछ सही तो चल रहा है, तो चलो फिर चलते हैं हम लोग। एंड हम लोग फाइनली आ गए इस शॉप में, ये फर्नीचर शॉप में। तो आप लोग प्लीज़ गेस करना सबसे पहले मैं क्या लेने के लिए आई होंगी, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही गेस कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे आई हूँ ड्रेसिंग टेबल देखने के लिए, अगर अच्छा लगता है तो लेकर जाएंगे, यही सोच के आए थे हम लोग। एंड मेरे हस्बैंड को आई थिंक अभी ये है उनका था कि हम लोग चलो डाइनिंग टेबल लेते हैं, पर मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि डाइनिंग टेबल क्या करेंगे, क्या एक तो टेबल है, 2 लोग ही तो खाने होते हैं, कोई तो है नहीं घर पे, अभी डाइनिंग टेबल का क्या करेंगे। तो फिर आए हैं, लेट्स सी क्या क्या लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना जब भी फर्नीचर शॉप में आते हो नए नए मॉडल्स आते हैं, हर बार नए मॉडल्स होते हैं, नए डिज़ाइंस होते हैं, देख के ऐसा लगता है कि यार चलो फिर से सारा कुछ चेंज करके पूरा घर ही चेंज कर डालते हैं। ऐसा नहीं करने नहीं वाले हम लोग, पर मैं अपना एक थॉट बता रही हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है देख के।
तो यहाँ पे सारा सबसे पहले हमने ड्रेसिंग टेबल देखा। तो बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे फ़िलहाल नहीं थे, जितने थे हमने उतना देखा है यहाँ पे। ये मेरे घर के पास का ही है, तो आप चाहो तो टी नगर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी इस सिचुएशन में टी नगर जाना इज़ नॉट सेफ़, तो हम लोग यहीं पे आए थे। एंड यहाँ से ही हमारे घर के सारे फर्नीचर्स थे, यहाँ पे बनवा भी लेते हैं। अगर हम कुछ बोलते हैं ना बनाने के लिए, तो हमारे अकॉर्डिंगली वो बना भी लेते हैं। तो पहला जो ड्रेसिंग टेबल था, मुझे था कि थोड़ा सा चौड़ा, जैसे ब्रॉड होता है ना, वैसा थोड़ा सा मिरर हो तो अच्छा लगेगा। तो किसी का मिरर थोड़ा सा छोटा था, किसी का मिरर बड़ा था, किसी में स्टोरेज कम था, किसी में स्टोरेज ज़्यादा था, तो बाकी नहीं थे। तो वही हम लोग देख रहे थे। ये एक ड्रेसिंग टेबल है जिसमें 3 स्टोरेज ऐसे ड्रॉर की तरह है, एंड साइड में भी वहाँ पे ऐसा एक कबर्ड की तरह है, पर वहाँ पे ऐसे सेल्फ नहीं दिया है उन्होंने। तो उन्होंने बोला अगर आपको चाहिए तो हम लगवा सकते हैं। एंड साइड में ऐसे डिज़ाइंस भी कुछ है, तो वो हो एक मिरर ड्रेसिंग टेबल। एंड सेकंड है ये ड्रेसिंग टेबल, इसका जो ग्लास है ना, ये स्लाइडिंग वाला ग्लास डोर है इसका। तो साइड में आप लोग एक 2 सेल्फ भी है, एक ड्रॉर भी है, एंड उसके जो स्लाइड करते हो ना आप लोग, तो उसके पीछे भी पूरा स्टोरेज का ही है सिस्टम। आप लोग रख सकते हो, साइड में भी आप लोग रख सकते हो। तो फिर पता नहीं क्यों, बट फिर भी इन सब का मिरर बहुत पतला पतला सा मिरर था, तो मुझे मेरे मन को नहीं पसंद आ रहा था। तो लेट्स सी क्या होता है। मुझे ये थोड़ा सा अच्छा खासा लगा दिखने में, लेट्स सी क्या होता है। आपको कोई से भी अच्छा लग रहा है क्या, मुझे बताना। एंड बहुत लोगों ने आप में से मेरे घर का पूजा का मंदिर देखिए बताया था कि आपको मतलब कहाँ से लिया था। तो हम इसी शॉप से नहीं लिए थे, मैंने टी नगर जाके लिया था हम लोगों ने वो। एंड ये छोटा सा है, बहुत छोटा सा साइज़ का, हम लोगों ने इसे थोड़ा बड़े साइज़ का लिया था। तो आप लोग ऐसा कोई भी फर्नीचर शॉप में मंदिर आप लोग बनवा भी सकते हो उनको बोल के, या फिर आप लोग ले भी सकते हो। एंड ये है यहाँ पे सारे अलमीरा, जैसे कुछ कुछ बनवा के, ये बहुत सारा ऐसा यहाँ पे होता है कि जो लोग ऑर्डर दे के जाते हैं ना, वही सारा सामान यहाँ पे वो ला के ज़्यादातर रखते हैं। एंड उनका जो कैटलॉग होता है वो देख के लोग बोल देते हैं। ये सारे कुछ कुछ सेल ऑलरेडी हो चुके थे, बोल रहे थे वो पैक हो रहा था ये वो। तो हमारा सोफ़ा भी हमने यहीं से बनवाया था। एक छोटा सा आपको टूर करवा दे रही थी कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। एंड अलमीरा भी सारे इतने अच्छे अच्छे होते हैं ना, कबर्ड्स। पर खुद के घर हो तो कबर्ड्स लेना बहुत ही अच्छी बात है। वैसे खुद के घर हो तब भी कोई भी फर्नीचर करनी चाहिए, पर ये सोच सोच के एक के बाद एक ऐड हो ही जाता है। तो हम लोग अभी उसके ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे हैं, जहाँ पे बेड वगैरह एंड डाइनिंग टेबल सब है। बस देखने के लिए डाइनिंग टेबल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डाइनिंग टेबल लेने का शौक अभी नहीं, लास्ट 3 to 4 ईयर्स है। एंड मैं ही बोलती हूँ कि नहीं लेना है अभी डाइनिंग टेबल, हमको क्यों ज़रूरत है। तो ऐसे ही मैं अटका हुआ है डाइनिंग टेबल लेना। मैं बोलती हूँ कि यार हो गया ना, टेबल लेके तो खा लेते। अभी लॉकडाउन हुआ, अभी हम लोग घर पे रह रहे, नहीं तो कहाँ पे टाइम होता था। ब्रेकफास्ट हड़बड़ी में खा के जाओ, लंच ऑफिस में खाओ, डिनर आके रात को खा लो हड़बड़ी में, तो ऐसे ही हो जाता था। एंड यहाँ पे बेड का सारा सिस्टम। एंड माही को देखो, ये एक बात अच्छी थी कि यहाँ पे भीड़ नहीं था, तो इसी के लिए हम लोग कॉल करके ही गए थे वहाँ पे पूछ के। तो पहले से पहचान के थे। थोड़ा भीड़ में थोड़ा डर भी लगता है, एंड हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना कि अभी अब माही को कहीं छोड़ के जाएं एंड हर बार हर चीज़ के लिए घर पे रहे, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए। तो यहाँ पे सारे डाइनिंग टेबल ये सारे वुड के हैं, तो ग्लास वाले जो होते हैं वो अलग रखते हैं ये लोग। और एक फ्लोर में जाना बिल्कुल अभी नहीं था मेरे में ताकत, हम लोग यहीं से देख कर आ गए थे। तो ये जो सारे वुड के अच्छे खासे वुड होते हैं, आप लोग बनवा सकते हो प्लेन का। हम लोग फिर वापस आ गए थे घर। आपको कौन सा अच्छा लगा क्या या फिर नहीं लगा? मुझे तो नहीं लगा, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या हुआ। आने के बाद चेंज करके सीधा मैं यहाँ पे बना रही हूँ डिनर। मूली के पराठे, मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया एंड उसका पानी निकाल दिया है, एंड एक प्याज को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है यहाँ पे। तो जो ये जो पानी है ना, इस पानी को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो आटा भी गूंदूंगी ना, आटा लगाऊंगी, उसमें ये पानी को मैं ऐड कर लूँगी, ये आपके ऊपर रहता है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च बारीक कटा हुआ, कद्दूकस किया हुआ अदरक भी मैंने ऐड किया है, आमचूर का पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है, एंड मुझे थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करना अच्छा लगता है। थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा बस नमक ऐड किया है। एंड इसको इसमें जो हमारा एक जो डो है ना, जो स्टफिंग, वो रेडी हो गया है। एंड मैं आटा भी गूंद के रेडी कर लिया है। बहुत सवाल आते हैं, मैंने बहुत बार आपके साथ मैंने शेयर कर लिया है
तो अभी मैं आपके साथ अगेन शेयर करूँ, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपके साथ एक बार शेयर किया था ब्लॉग में। तो ये है मामा अर्थ का जेंटल क्लीनिंग शैम्पू फॉर बेबीज, एंड ये है मामा अर्थ का नरिशिंग हेयर ऑयल फॉर बेबीज, एंड ये है मामा अर्थ का डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज। मतलब आप इसका थोड़ा सा नहाते टाइम हम लोग यूज़ करते हैं ना, इसको थोड़ा सा कोई भी लूफा में या फिर कोई भी कपड़ा में थोड़ा सा गीला करके आप लोग इतना छोटा सा ड्रॉप लेके आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर ये हेयर ऑयल जब आप शैम्पू करने से पहले नहीं, बच्चों को डेली 2 बार तो तेल लगाना ही चाहिए गर्मियों वाले एरिया में। मैं माही को यूज़ करती हूँ क्योंकि माही के किसी किसी बच्चों का ना बाल से तेल बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कितना यकीन करोगे, ये लगता है मुझे नहीं पता आप में से किसके साथ ऐसा होता है क्या, मुझे बताना। उसके लिए यूज कर रही हूँ अभी मामाअर्थ का नरिशिंग हेयर ऑयल फॉर बेबी से 100% नेचुरल है। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल होते हैं, केमिकल फ्री होता है। मैंने बहुत बहुत बार आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया। ये मामाअर्थ का जेंटल क्लींजिंग शैम्पू फॉर बेबीज है, ये भी नेचुरल है, केमिकल फ्री है ये। एंड 0 to 5 years मतलब 5 साल तक के बच्चे, मतलब छोटे जैसे न्यूबॉर्न बेबी को हम लोग बात करवाते हैं ना, उससे लेके 5 साल तक के बच्चों को आप लोग इसको यूज कर सकते हो। एंड ये है मामाअर्थ का डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबी। इसका बड़ा वाला जैसा आता है वो मैंने आपके साथ एक बार शेयर किया था, एंड ये है उसका एक से छोटा सा वर्जन यहाँ पे है। मतलब मामाअर्थ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो केमिकल फ्री होते हैं, नेचुरल होता है, इंडियन ब्रांड है ये, स्पेशली एक इंडियन ब्रांड है जो कि आजकल है #वोकल फॉर लोकल। तो हमें इसको सपोर्ट भी करना चाहिए गाइस। अगर आप लोगों को मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है, एंड ये बच्चों के लिए काफी सेफ है, मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ माइका के लिए, इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि बच्चों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अगर आपको इन सब में से कुछ भी बाई करना है तो आप लोग चाहो तो माहिका 20 का कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिसमें आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा मामाअर्थ के साइड से। तो इसके तीनों प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स एंड इसका लिंक्स मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो एक बार जरूर चेक इन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ना मेरा आटा गूंद के मेरा 10 मिनट हो गया था, तो मैंने उसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था। एंड उसके बाद जैसे नॉर्मल हम लोग पराठे बनाते हैं स्टफिंग करके, आलू पराठा सेम उसी तरीके से बनाना है और कुछ नहीं। स्टफिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो अच्छा लगता है, सिर्फ पराठे ना अच्छा नहीं लगता। जैसे आलू पराठे बनाते हैं तो स्टफिंग ज़्यादा होते हैं भरे भरे तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो सेम उसी तरीके से आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए पराठे बनाने में। तो यहाँ पे मेरा हो गया, एंड जैसे इस रूम में मैं आके बेल रही हूँ एंड वहाँ पे जाके मैं सीख रही हूँ इसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे माही अकेली बैठी हुई थी तो इधर उधर में हो रही थी इस रूम से उस रूम में। तो बस एक साइड जब सीख जाएगा, जैसे नॉर्मली हम लोग बनाते हैं घी लगा के, बहुत बहुत टेस्टी लगता है। एंड स्पेशली मूली के पराठे बनाओ ना, कोई भी पराठे बनाओ तो खुशबू इतनी अच्छी आ जाती है ना कि बोलो मत। तो चलो करते हैं यम्मी सा डिनर में मैंने बनाया यहाँ पे मूली की पराठे। ओ हो जो खुशबू आते हैं ना मूली की पराठे की, एक मूली हम दोनों के लिए काफी हो गया। साथ ही साथ हम लोग लेंगे थोड़ा सा आम का अचार। ओ माय गॉड मेरे मुंह में पानी पानी आ रहा है आम का अचार किसको लगेगा कितनी एक्टिंग कर रही है, बट सच में पराठा के साथ अचार। एंड उसके साथ साथ मैं यहाँ पे चटपटी चटनी कुछ ले रही हूँ, ग्रीन चटनी। ये होममेड नहीं है, ये थोड़ा रेडीमेड है, मैं लेकर आई थी। दिल्ली हरी चटपटी चटनी कुछ है, लेट्स सी ट्राई करते इसका टेस्ट कैसा है। मैंने ट्राई नहीं किया था, हरी चटनी घर पे तो बनाते हैं लेकिन ये वाला मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। सो लेट्स स्टार्ट। बड़ा अच्छा स्टफिंग हुआ यार, मैं मुझे खुद यकीन नहीं, आजकल मुझे लगता है मैं सच में बड़ा अच्छा खाना बनाने लगी हूँ। पहले थोड़ा सा अचार, फिर थोड़ी सी हरी चटनी, फिर ये आप लोग ले लो, फिर ये हरी चटनी बोलो ना, बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी। अचार के साथ और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हरी चटनी के साथ थोड़ा सा खट्टा है हरी चटनी। अगर कोई ओ बाबा मेहंदी लगा दूं, हाँ लगा दूंगी। चटनी अगर कोई घर पे बनाता है हम लोग थोड़ा सा खट्टा कम करता है, तो इसमें इमली थोड़ा सा ज्यादा है। बाबा इससे लगो उनको बेबी। यम कितना पसंद है यार गरम गरम पराठे के साथ अचार, बताओ कमेंट सेक्शन में जरा बताओ।
गर्मी हो जाती है। पहले क्या होता था, कहीं बाहर जाओ, बाहर से आओ तो क्या, आओ सीधा फिर थोड़ा सा हाथ मुंह धो लो, फिर खाने लग जाओ। अभी क्या, ड्रेस चेंज करो, अच्छे से सैनिटाइज करो, खुद को माइक को सैनिटाइज करो, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना आजकल। वो फिर कोरोना कुछ गया ना गया, आया ना आया यार, काम लेकिन बढ़ा के चला गया, पता नहीं गया नहीं है ही है पता नहीं कब जाएगा। तो फिर हम लोग गए थे आज वहाँ पे शॉप में। मुझे था कि मैं ड्रेसिंग टेबल लेकर आऊँ, पर उसमें से जो भी था मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया यार। पता है आपको कुछ पसंद आया क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पता नहीं, मुझे लगता है कि आपको भी कुछ नहीं पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे भी कुछ पसंद नहीं है वहाँ पे। एक्चुअली बात है था, मैंने पूछा कि भाई इतना 3 4 या 5 ऐसा कुछ था कि 5 मॉडल ही क्यों रखा हुआ है आपने, तो बोलते कि नहीं वो ना जो अभी पूजा है ना, दुर्गा पूजा से पहले पहले सारे खत्म हो गए, फिर दिवाली के टाइम पे वो आएगा, तो आप लोग दिवाली के टाइम पे आना, दिवाली के टाइम पे फिर आप लोग उसको यूज मतलब ले सकते हो। फिर बहुत ज़्यादा मॉडल्स आएंगे, फिर दिवाली तक वेट करें या फिर दिवाली पे लेकर आए। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर आप एक काम करो, आपको कैसे चाहिए। फिर जो भी था ना, मुझे ऐसे चाहिए कि ऐसे बड़ा सा कुछ ग्लास हो, फिर स्टोरेज वाला का बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो, क्योंकि मुझे मेन की स्टोरेज वाला मुझे चाहिए। तो अगर आपके पास कुछ आइडिया है ना, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं आप, या अगर शेयर कर सकते हो, या तो फिर अगर आपके पास घर में कुछ है तो ऑलरेडी, तो जिसमें स्टोरेज की स्पेस बहुत ज़्यादा है, सामान हम लोग बहुत अच्छे से रख सकते हैं, तो वैसा मुझे पिक्चर ज़रूर सेंड कर लेना इंस्टाग्राम पे, तो मुझे भी एक आइडिया मिल जाएगा, या तो फिर मैं बना भी सकती हूँ वैसा। तो लेट्स सी, आज तो कुछ अच्छा नहीं लगा, बाकी थोड़ा सा घूम के आगे बड़ा अच्छा था यार वहाँ पे। ये जो सोफ़ा, बहुत बार सवाल आया था कि सोफ़ा कहाँ से बनवाया हमने, तो कहाँ से लिया, बहुत बार, पता नहीं कौन है वो, बहुत बार उनका मैंने कमेंट देखा कि आपने बताया नहीं सोफ़ा कहाँ से लिया है। तो सोफ़ा हमने यहीं से उसी शॉप से लिया था, ये बनवाया था ये सोफ़ा, एंड हमारे दोनों बेड उन्हीं से बनवाया। पहले हम लोग दूर जाके थोड़ा सा लेते थे, जब टी नगर है ना सरवणा स्टोर, यहाँ वहाँ से लिए थे, पर वो सारे बार्ट में खराब हो गए। जितना सामान था घर में, हमको ये सेकंड टाइम हम सारे सामान परचेस कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार सब कुछ नदी में चले गए थे हमारे सामान। तो फिर लेट्स सी क्या होता है, कब तक, अगर उन्होंने तो बोला है कि है स्टॉक बहुत सारा, उनका पिक्स में आपको हो सके तो इनके फ़ोन में वो सेंड करेंगे, बोला है व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। अगर वो सेंड करते हैं तो ठीक है मिलेगा, या तो फिर मैंने बोला या तो फिर हम कुछ आइडिया देंगे तो फिर आप बनवा लोगे, तो बोलते हाँ फिर आप आइडिया दो, हम बनवा लेंगे, ये भी एक अच्छा चीज़ है। तो देखते हैं क्या होता है, अभी तक कुछ फाइनल डिसीजन कुछ हुआ नहीं है। तो गाइस चलिए इसको करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड, गर्मी की मारे मेरी जान जा रही है। तो मिलते हैं कल एक और ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये जो मेरे बाल है यहाँ पे थोड़े थोड़े कॉल्स भी आ रहे हैं इसमें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।